और सभी को आज की इस पहली उपज के मीटिंग में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस समय मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बहुत बड़ा है। क्या है अनुग्रह? क्या है? ग्रेस। क्या है? ग्रेस बहुत बड़ा है। हालेलुया। और बाइबल में एक घटना है जिस घटना से मुझे पता चला, और इस ग्रेस के बारे में आप आने वाले समयों में भी सुनते ही रहेंगे मुझसे। एक पापिनी स्त्री जो थी, जब उसको लेकर आए थे पकड़कर यीशु के पास, किसके पास? यीशु के पास लेकर आए थे। और जब उससे पूछा गया कि हे रब्बी, ये स्त्री क्या में पकड़ाई गई है? क्या पकड़ाई गई है? व्यभिचार में। तो इसके साथ क्या किया जाए? क्योंकि मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसको क्या करना है? पथराव। और आपको मालूम है ना, पथराव मतलब ऐसा गीटी से नहीं मारता, छोटा छोटा, यह बड़ा बड़ा पत्थर से मारता है। और कैसे मारता है आपको मालूम है? तब तक मारता है। कहाँ मारता है? सबको टारगेट कहाँ रहता है? पेट में, हाथ में, कहाँ? सिर में, ताकि यहाँ का जो स्कल है वो ब्रेक हो जाए और वो फट जाए और वो व्यक्ति क्या हो जाए? मर जाए। तो जब कभी अगर बाइबल में पथराव पड़ रहे हैं ना, मतलब ऐसे मार दिया कि सबको और चलते चला, वो हिस्सा नहीं है। तब तक मारेगा जब तक वो आदमी मरेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया हम सब जानते हैं। क्या बोला? जिस किसी ने कभी कोई पाप, वही सबसे पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस स्त्री को उसने क्या बोला यीशु मसीह ने? कि क्या किसी ने तुझे पत्थर दंड की आज्ञा नहीं की है कि नहीं? तो वो क्या बोलती है? नहीं प्रभु, किसी ने। और उसी समय यीशु मसीह एकदम बड़ा सा चार्ट निकालते हैं और बोलते हैं, ये पाप शिकार सब है, इसको कार लेना, फिर हमारे पास आना, अभी जाओ। हालेलुया। क्या ऐसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, उसने क्या बोला? जा फिर कभी पाप मत करना। एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हालेलुया। यही भलाई परमेश्वर की होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि वो सबसे पहले क्या करता है? सबको क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है कि नहीं? कि गिरजाघर के बाहर लगा रहता है, जे मन पूरा शुद्ध और पवित्र रहे नहीं ओहे मना पाए। हालेलुया। और जो दिन हुई वो दिन व्हाइट पिंड क्या बा? का पिंड क्या बा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी जगह पे अनुग्रह आता है। क्या आता है? बोले परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? हम लोग क्या करता है? बोर्ड नहीं लगाता है, जो पवित्र है वही हमको छुएगा। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह कहीं से जाता था तो भीड़ उस पर क्या होती थी? उमड़। तो धूम, सब लोग छू रहा है कि नहीं छू रहा है? हम पवित्र हैं, हमको मत छुओ, ऐसा बोला नहीं। हालेलुया। ये भलाई है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके पास आए। क्या है? उसके लोग उसके पास आए। और जब पास आए तो उसकी भलाई को देखकर उनके अंदर ये आना चाहिए कि मुझे ये पाप नहीं करना है। हालेलुया। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अनुग्रह है। ये क्या है? यही अनुग्रह है जो आज बताया नहीं जाता है। सीधा क्या होता है? तो नरक जावे। कहां जावे? नरक सिवाय और कहो नहीं जावे, सीधा बाईपास जावे। कहां जावे? बाईपास। यीशु मसीह नरक भेजने के लिए आया कि स्वर्ग ले जाने के लिए आया? बोले यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझ पे दोष नहीं लगाता है, वो मेरी निंदा नहीं करता है। तो कोई मेरे लिए कितना भी बोले, बोलिए, कोई मुझ पे कितना दोष लगाए, मेरा यीशु मुझे वैसा नहीं देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये चीजें तुम्हारी, इसको तुमको ठीक करना, वो ऐसा भी नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन भलाई है वो आपको क्या करती है? प्रेरित करती है। क्या करती है आपको? अरे यीशु मसीह कितने अच्छे हैं ना, मुझे ये काम करना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिछले दिनों भी मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था सबके संग कि अगर सुसमाचार जटिल है, क्या है? तो वो सुसमाचार नहीं है। क्या नहीं है? बोले सुसमाचार इजी है। क्या है? उसके लिए कोई पुलपिट की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? हालेलुया।
यीशु मसीह का पुलपिट क्या था? कुआं के पास, डोंगा में, पखना ऊपर बैठ दी कहियो, है कि नहीं? पहाड़ ऊपर चल जाए, प्रेज द लॉर्ड, गाछ नीचे, आया ना, प्रेज द लॉर्ड। और आज थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, क्या हो गया है? हालेलुया। पूरा बढ़िया से सब होना चाहिए तब हम पधारेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरा यीशु मसीह कुछ डिमांड नहीं करता है, वो बस मुझे चाहता है। बोलिए वो बस मुझे चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु की भलाई है और उसकी करुणा है कि उसकी भलाई और करुणा लोगों को बदलने के लिए प्रेरित करती है, हालेलुया। और कितने लोगों को लगता है कि वो जो स्त्री थी, वे विचारनी थी, वो क्या आपको लगता है दोबारा पाप की होगी? नहीं, वो बोली जो एक आदमी था जो मुझ पे दंड की आज्ञा दे सकता था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, लेकिन उसी ने मुझको क्या बोला? जा फिर पाप, हालेलुया। तो आज एक संदेश हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक वचन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। इस समय हम लोग का बिरमित्रापुर का मीटिंग पहुंच रहा है 23, 24, 25। मैं चाहूंगा, पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन कहा कि ये वचन को हम लोग को क्लेम करना है कि जब प्रेरित लोग जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे, उस समय बहुत विरोध भी हो रहा था। क्या हो रहा था? बहुत कोई पसंद नहीं कर रहे थे, बोल रहे ये लोग जब भी आता है बेटा कुछ ना कुछ कर देता है कि नहीं? चंगाई होता है, दुष्ट आत्मा निकलता है, और सुसमाचार जो रेगुलर प्रचार है उससे अलग प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है कि नहीं? और हर एक के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जो धनी है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सड़कों पे जाते थे, किसी को मिल गया, मंदिर में कोई मिल गया, बाहर कोई मिल गया, सबके लोग क्या करते थे? प्रचार करते थे, हालेलुया। तो एक वचन है और उसकी वजह से उनको बहुत ही प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। क्या हो गए? वो सताने लगे। आप पढ़े होंगे, अगर आप प्रेरितों का काम अगर पढ़ेंगे आप देखिएगा, बात बात पे जेल ले जाता था। क्या ले जाता था? आगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लोग प्रेरित लोग क्या बोले? हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? और वो एग्जैक्ट जो वर्ड्स है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप निकालेंगे प्रेरितों के काम, ये प्रेयर है, ये वो प्रेयर था उनका, और यही प्रेयर आज हमारी होनी चाहिए बिरमित्रापुर की मीटिंग के लिए। जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग जरूर से उसे नोट करें और वैसे ही प्रार्थना करें बिरमित्रापुर के लिए भी, हालेलुया। क्योंकि आत्मा में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, तो पवित्र आत्मा ने कहा ये वचन हम लोग को बोलना है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 29 और 30 उनका जो प्रेयर है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 29 और 30, 29 एंड 30। प्रेरितों का काम चैप्टर 4 और उसका 29 एंड 30 वो प्रेयर है। वो लोग क्या प्रार्थना करते हैं? अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हालेलुया। सुनते ही कैसा लग रहा है ना? गूज़बम्स आ रहा है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उन लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम लोग भी ऐसे प्रार्थना एक साथ चलिए करेंगे, है ना? 29 एंड 30 जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रेरितों का काम 4 अध्याय 29 एंड 30 को पकड़ लीजिए बिरमित्रापुर मीटिंग के लिए, पूरा पकड़ लीजिए मेरे प्रियो, हालेलुया। आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में भी बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साथ बोलेंगे, 1 2 3 बोलिए। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम सब जानते हैं चमत्कार नहीं रुके। हालेलुया। चमत्कार सूबेदार लोग बदल जा रहा है, जो लोग जेल में रख रहा है वही लोग बदल जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? यही प्रभु का काम है, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग यही करना बिरमित्रापुर के लिए सबको ही। मैं चाहूंगा आप लोग इसको अपने ग्रुप में शेयर करिए, बिरमित्रापुर के भाई बहनों को शेयर करिए और सबको एनकरेज करिए। इसी को लेके हम लोग को प्रार्थना करना है कि नहीं? धमकियां और नहीं उठेंगी क्या? उठेंगी, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए भी हम लोग आज वो संदेश है मैं आपसे शेयर करूंगा। हालेलुया। आज का संदेश है जो एक विशेष संदेश है, वो ये है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसे कठिन मत बनाओ।
परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कठिन मत बनाओ। कितना मेरी बात समझ पाए? मतलब समझे? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन, मतलब कोई उसके काम के लिए क्या कर रहा है? कठिन बना रहा है। आज का संदेश है, वही संदेश मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर हमें क्या देता है? सुरक्षा देता है। वो हमसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हो सकता था कि बीते हफ्तों में, बीते महीनों भर आपके संग बहुत कुछ हुआ हो, कुछ हुआ हो, आपको कहीं कट लग गया, कहीं लग गया, कहीं थोड़ा सा थोथरा गया तो छोचरा गया, उससे भी बढ़ के हो सकता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उससे आपको बचाया। बड़ी दुर्घटना से प्रभु ने आपको बचाया। कोई कट लग गया आपको, आप बोले अरे क्या कट गया? नहीं नहीं नहीं, कट गया वो कम लगा, उससे भी बड़ा हो सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने आपको बचाया। बगल वाले को बोलिए, प्रभु ने आपको बचाया है, इसलिए चिंता मत करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि वो अपने लोगों को हर एक उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको वो क्या करे? पूरा करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रायतः एक वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय 16 पद। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियों को जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो हम लोग अपने नजर से ही देखते हैं। कैसे देखते हैं? अपने शारीरिक आंखों से देखते हैं, शारीरिक बातों को समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जिसके कारण से हम लोग चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो कि हम संसार में हैं, संसार के नहीं हैं। पढ़िए 17 का 16, यूहन्ना 17, जॉन चैप्टर 17 वर्स 16 पढ़िए। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं संसार का नहीं, इसका मतलब है कि हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को इधर देखिए, बोलिए मैं संसार में हूं, मैं संसार का नहीं हूं। इन लोग मेरी बात समझ पाए? हालेलुया। मैंने वही बोला ना, शुद्ध और पवित्र। तो आप क्या बोलेंगे सबको? जो पवित्र होगा ना वही मेरे घर आएगा, जो पवित्र होगा ना वही मेरे आसपास भटकना चाहिए, जो पवित्र होगा वही मेरे गाड़ी में बैठेगा। तो आदमी लोग क्या बोलेगा ना, ये रोड भी जो बनाए ना बाबू, जो पवित्र नहीं है ना वही बनाए। तो जब पवित्र हो जाएगा ना तब तुम बाहर से यहां आना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन जैसी सुरक्षा की बात आती है, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं मसीही वचन के कारण बहुत सताव आता है। क्या आता है? सताव आता है, शत्रु षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आज मैं कुछ आपको करीबन 5 शब्द दूंगा। कितने दूंगा? 5 शब्द जो आप पे अनुग्रह देगा। क्या देगा? आपको अनुग्रह देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या कर सकेंगे? अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन कई बार जब मिरेकल होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ब्रदर ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर किसी को भी बचा लेता, क्योंकि वो परमेश्वर है ना, है कि नहीं? उसका पावर ज्यादा है कि नहीं है? हालेलुया। आप जिसको चाहे बचा लीजिएगा, ऐसा होता है क्या? सुसमाचार बताने का दरकार है? वही तो विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए यीशु के बारे में बताना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु के बारे में बताएंगे, बाइबल के वचनों को जब हम शेयर करेंगे, तभी जाके वो व्यक्ति क्या करेगा? विश्वास करेगा। हालेलुया। तो वचन सुनाना जरूरी है। वचन सुनाना, कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि हेल्प हो जाए। वो बोले वो बचाई होले नहीं बचाई कमर बटा के बचाई जुन्ने, अरे बचाएगा जो आंटी, कम से कम वचन तो बताना पड़ेगा, तो थोड़ा तो बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास ही एक ऐसा चीज है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। क्या क्या पा सकते हैं? सब कुछ
और विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय 10 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 10 पद। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10। पहला पत्रस 3 उसका 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। क्या लिखा हुआ है यहाँ? ध्यान दीजिए, पहला लाइन, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छा दिन एक दिन या अच्छे दिन ज्यादा दिन? सभी कोई होता ना, अच्छे दिन आएंगे, आने वाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे दिन ज्यादा है या कम? ज्यादा। ज्यादा की बात तो देखिएगा, प्लूरल, ये प्लूरल में है, बोलते हैं, मतलब बहुवचन ना, सही बोल रहा हूँ ना, बहुवचन में, यानी ज्यादा में है। ये थोड़ा इंग्लिश में अगर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है वहां मैंने लिखा हुआ है कि गुड डेज। क्या? गुड डेज, डेज नॉट डे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, इफिसियों 6 अध्याय 13 पद। इफिसियों 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 पद। इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 पद। आपको जान के अचंभा होगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीजें। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 6 अध्याय पेज नंबर 279 नियम में पढ़िए कोई भी। 6 का 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, कि तुम बुरे दिनों में नहीं अच्छे से पढ़िए, जोर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और एक बार। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। ध्यान से पढ़िए वापस। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, क्या लिखा हुआ है? बुरे दिन, बुरे दिन या दिनों? दिन। और अच्छे दिन या अच्छे दिन मतलब ज्यादा? तो बुरे दिन ज्यादा है या अच्छे दिन ज्यादा हैं? बोलिए, मेरे लिए अच्छे दिन ज्यादा हैं। मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। हालेलुया। बुरा दिन एक दिन, बुरा दिन कम है मेरे पास। हालेलुया। बोलिए, मेरे अच्छे दिन है। हालेलुया। मेरे आने वाले दिन अच्छे दिन है। हालेलुया। एक साथ बोलिए, मेरे अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया। सुना सुना लग रहा है ना? नो कमेंट्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि आज हो सकता है आप कोई चुनौती का सामना कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल का आप सामना कर रहे हैं, कोई बुरे दिन का सामना कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि आपके बुरे दिनों से आपके अच्छे दिन ज्यादा हैं। ये अच्छी बात है ना, बुरी बात है? जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो अनुग्रह के जो 5 शब्द है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है आज आप कोई चुनौती का सामना कर रहे हैं, कोई युद्ध का सामना कर रहे हैं, कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन वचनों पे जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा उस पर मनन करिएगा। क्या करेंगे? मनन करना है, ध्यान करना है। प्रेज द लॉर्ड। और इसको क्या करना है? घोषणा करना है। क्या करना है? घोषणा करना है। ये जो इससे पहले हम लोग सुने एक्ट्स 4:29-30 यानी प्रेरितों का काम 4:29-30, वो आप मीटिंग के लिए करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये जो है ये आपको दिन प्रतिदिन आपको हेल्प करेगा। निकालेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 43 पद। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 उसका 43 से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 43 से। यहां पर क्या हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। एक कहानी में थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप दे देता हूं, यानी इसका बिहाइंड द सीन। उसका मतलब है कि यहां पर इजरायली सेना फिलिस्तीन सेना के सामने खड़ी हुई है, और फिलिस्तीन सेना का एक योद्धा है जो करीबन 9 फीट का है, और वो ललकार रहा है। क्या नाम उसका? हाँ, उसी के बारे में। और ये लोग डर के मारे 40 दिन से
वहीं खड़ा है। कौन? इजरायली सेना। कौन? और इनका राजा कौन था? शाऊल। डर है, कोई नहीं जा रहा है किससे लड़ने के लिए। इसी टाइम एक जन का एंट्री होता, टिफिन पहुंचाने आया था, उसका नाम क्या था? दाऊद। मोहत परमेश्वर के बारे में अनाप शनाप कहा भी रा बोला। तो 43 पढ़िए क्या बोला। जब दाऊद आया वो तो छोटा बच्चा था, तो 9 फीट का आदमी अगर छोटा बच्चा जाएगा तो कैसा दिखेगा? ऐसे झुक के देखेगा, नहीं देखेगा। वही वाला परिस्थिति क्या बोलता है, पढ़िए 43 17 का 43। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ क्या मैं चुपता हूँ कि हाँ। तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ तब फिलिस्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ अपनी बाइबल में देखिए। अब यहाँ से मैं थोड़ा पढ़ूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये गया, वो ललकारा। अब यहाँ से कौन बोल रहा है? दाऊद जवाब दे रहा है। किसको? गोलियत को। क्या जवाब दे रहा है? ध्यान दीजिएगा 45। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, क्या कहा? तू तो तलवार, ध्यान दीजिएगा, तलवार जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार। इधर देखिए सभी कोई, तू तो तलवार जो दिख रहा है। तलवार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसका? वो क्या बोला? तू तो तलवार, उसको दिख रहा है, उसलिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तलवार जो दिख रहा है और भाला जो दिख रहा है और सांग यानी स्पीयर बोल रहे थे उसको, सांग को स्पीयर बोलते हैं शायद, जैवलिन या स्पीयर वो दोनों बोलते हैं। सांग लिए हुए मेरे पास आता है। अब दाऊद क्या बोल रहा है? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, जो दिखता नहीं है, हालेलुया, लेकिन है, तुझसे भी बड़ा है। आप समझ रहे? इसलिए मैं बोला दिख रहा है, उसका तलवार दिख रहा है, उसका भाला, उसका स्पीयर, उसका जैवलिन बोलते हैं, सांग दिख रहा है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वहीं से पढ़िए, 46 को पढ़िए, कोई भी पढ़िए जोर से। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हाँ हाँ, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं इसका गर्दन तो काटूंगा, सबका बॉडी को भी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तूने किसको ललकारा है? इजराइल के परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 47 बहुत जरूरी जो है, उसको आप देखिए, मैं बोल रहा हूं। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले, यानी यहोवा जो नहीं दिख रहा है, इनविजिबल लेकिन पावरफुल। क्या? इनविजिबल लेकिन पावरफुल, तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यही आज का 5 शब्द आपको हेल्प करेगा। हालेलुया। दिस बैटल इज योर्स लॉर्ड। हालेलुया। ये संग्राम आपका है। बोले परमेश्वर, ये युद्ध आपका है, ये संग्राम आपका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आपको यही बोलना है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको कोई नेगेटिव रिपोर्ट दी हो, आपको क्या बोलना है? प्रभु, ये संग्राम आपका है। हालेलुया, ये युद्ध आपका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों दाऊद को उस तरीके से जो गोलियत था वैसा बोला? शाऊल तो उसको दे रहा था ना, ये पहनो वो पहन, लेकिन वो शाऊल के लिए थोड़ा क्या हो जा रहा था? ज्यादा बड़ा नहीं, दाऊद के लिए, सॉरी, दाऊद के लिए क्या हो जा रहा है? ज्यादा
बड़ा हो जा रहा है, शाऊल दे रहा है उसको क्या करने के लिए, पहनने के लिए। क्या करने के लिए? पहनने के लिए। और नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये देखना होगा कि दाऊद कैसे चला जा रहा है युद्ध में, क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है? चरवाहे का लाठी और गोफन है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो वहां पहुंच रहा है दाऊद, इसका मतलब है दाऊद कहीं ना कहीं ये बता रहा है, इसलिए वो बोला लास्ट में जो लाइन है देखिए 47, क्या बोल रहा है कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। अरे बाबा, इसलिए वो तलवार भाला नहीं लिया। हालेलुया। उसका भरोसा किस पे था? सेनाओं पे, जो नहीं दिख रहा है। हालेलुया। इनविजिबल है, दिख रहा है क्या किसी को? प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या बोल रहा है? संग्राम यहोवा का है। क्या लिखा हुआ है? संग्राम तो यहोवा का, युद्ध तो मेरे परमेश्वर का है। युद्ध तो मेरे परमेश्वर का है। या तो आप, ये युद्ध मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। आपको यही बोलना है, आपको यही बोलना है कि पूरे साल आपको यही बोलना है। कठिन परिस्थिति आएगी, प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध आपका है। हालेलुया। युद्ध तो आपका है, ये परेशानी आपकी है, ये संग्राम, ये स्ट्रगल आपका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ये जानता था, इसीलिए वो बिना तलवार बिना भाला के चल दिया। किस पे भरोसा किया था? सेनाओं के यहोवा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे ही आप ये वचन बोलेंगे, ये घोषणा करें, मैंने बोला ना इस पे क्या करना है, ये 5 वचन पे क्या करना है, ये 5 शब्द इस पे क्या करना है? मनन करना है, ध्यान करना है, इसी को ही घोषणा करते रहना है। हालेलुया। हो सकता है आपकी परेशानी कैसी भी हो, दुख भरी परेशानी हो, दाऊद का जितना जल्दी सुना, हो सकता है आपका जल्दी नहीं सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आप जो बोल रहे हैं उसे सुन रहा है। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जो मैं घोषणा कर रहा हूं उसे परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि परमेश्वर सुन रहा है? भले दाऊद की तरह फटाफट आपका आंसर ना आए, लेकिन परमेश्वर सुन रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर को ये पसंद है। हालेलुया। वो आपकी ओर से लड़ेगा। तो आपको क्या बोलना है? परमेश्वर ये युद्ध आपका है। उसका हाथ आपके हाथ से बड़ा है ना छोटा है, उसका बाही आपके बाही से बड़ा है ना छोटा है। तो वो लड़ना चाहिए ना आप लड़ना चाहिए? किलो मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन लड़ना चाहिए? बोलिए, ये लड़ाई प्रभु आपकी है। सीधा सरेंडर। प्रभु ये जो युद्ध है ना, ये आपकी है। बोलिए 5 बार कम से कम बोलिए। चलिए बोलिए, ये युद्ध परमेश्वर आपका है। ये युद्ध परमेश्वर आपका है। चलिए, ये युद्ध परमेश्वर आपका है। ये युद्ध परमेश्वर आपका है। हालेलुया। युद्ध परमेश्वर आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है डॉक्टर ने आपको कोई बुरी रिपोर्ट दी हो, है ना, और आप परेशान हैं, लेकिन आपको क्या बोलना है रिपोर्ट को पकड़ के? ऐसे, ये युद्ध परमेश्वर आपका है। बोलने से हल्का लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इस पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। उसका बाही आपके बाही से काफ़ी बड़ा है, उसके हाथ आपके हाथों से काफ़ी बड़ा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास की अच्छी लड़ाई आपको लड़नी है। और देखिए, विश्वास की अच्छी लड़ाई जैसे आदमी लोग बोलते हैं ना, तो आदमी लोग अब तो लाड़े की पाड़ी। आपको मालूम है विश्वास की अच्छी लड़ाई क्या है? मालूम है अच्छी लड़ाई क्या है? विश्वास की अच्छी लड़ाई आपको मालूम है क्या है? कुछ नहीं करना है उसमें। विश्वास की अच्छी लड़ाई क्या है? उसमें कुछ नहीं करना है। किसको करने देना है? परमेश्वर का। हाँ, एक बार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की अच्छी लड़ाई क्या है? रेस्ट में चले जाना। किसमें? रेस्ट। कौन लड़ेगा मेरे लिए? बोलिए वापस, ये लड़ाई प्रभु आपकी है। ये लड़ाई यीशु मसीह आपकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। किलो मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ये अनुग्रह आप पे, ये आपके जीवन में अनुग्रह को लाएगा। क्या लाएगा? अनुग्रह को लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। विश्वास की अच्छी लड़ाई का मतलब है हमें लड़ना ही नहीं है, हमें लड़ना ही नहीं है। हालेलुया। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सभी को इधर देखिए, आपको चंगाई चाहिए, ये चंगाई इधर है और आप यहां हैं। हालेलुया। तो मुझे इतना आज्ञाकारी तो बनना होगा ताकि मैं क्या हो जाऊं, चंगाई को ले लूं। इतना पवित्र तो हो जाऊं कि मैं क्या हो जाऊं, उस चंगाई को ले लूं। गलत। आप ऑलरेडी चंगाई में हैं। कि तुम मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और शैतान आपके दिमाग में क्या डाल रहा है, तो इतना पवित्र रहिस, तो इतना विनती प्रार्थना कर, इसलिए तो चंगाई में रह बे। शैतान क्या कर रहा है, आपकी चंगाई को क्या कर रहा है, छीनना चाह रहा है। ये नहीं कि आप कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उसमें हैं। कितना मेरी बात समझ पाए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपना जान दे रहे थे क्रूस पे, तो वो बोले कि नहीं, जितने लोग मुझे जब तक मेरे को पवित्र नहीं हो जाएंगे उनकी चंगाई बनी नहीं रहेगी। ऐसा है क्या? उस स्त्री को भी ऐसे ही बोला क्या, पवित्र हो लेना फिर आना, मैं यीशु है को बोला क्या? कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? कीमत चुकाई, हमें यहां पहुंचा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जब ऑलरेडी चंगाई में हैं, उसके लिए इतना परेशानी क्या करने का है? हालेलुया। नहीं, शैतान क्या बोल रहा है, तो ऐसा कर ले, निशा कर ले तो परिस्थिति ऐसा। कौन बोल रहा है ये? शैतान। कौन बोल रहा है? शैतान। ताकि वो उसको पता है आप ऑलरेडी बैठे हुए हो ना, कोई चेयर में बैठा है, हमको ये बिछिया है, उठ के भागेगा, जबकि बिछी नहीं है। क्यों मेरी बात समझ पाए? सेम चंगाई में आप ऑलरेडी हैं। वो डालता है दिमाग में, तुम इतना जो पाप किया बीते बार, ऐसा चंगाई में रहेगा। ठगता है और लोगों को क्या करता है, वहां से हटाने का प्रयास करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ऑलरेडी चंगाई में हैं, शैतान आपकी चंगाई को चुराना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये बोलना है कि ये झूठ का लक्षण है। क्या का लक्षण है? तो जब आप रिपोर्ट पकड़े तो आप क्या बोलेंगे? चंगाई को छोड़ कैसे सोचेंगे, हाँ मैं बीमार रहा होने चंगाई में जाए पड़ी। रिपोर्ट इधर से आया, आप ऑलरेडी जितने मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं आपको समझ में आया, यहाँ चंगाई है, रिपोर्ट डॉक्टर दी, आपको क्या बोल रहे हैं? ये युद्ध प्रभु आपका है। ये झूठ का लक्षण है। हालेलुया। क्या है? ये झूठ का सिम्टम है। हालेलुया। किडनी में इतना स्टोन, अरे नहीं है। हालेलुया। मैं चंगाई में हूं। हालेलुया। मैं चंगाई में हूं, मैं चंगाई में हूं। हालेलुया। तुमको कैंसर है, ये है, नहीं नहीं, ये झूठ का सिम्टम है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चंगाई में हूं, मैं चंगाई में हूं। हालेलुया। क्या बोलना है? परमेश्वर, ये युद्ध आपका है, ये संग्राम आपका है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार बोलना है? एक बार, बार बार ध्यान मनन घोषणा। प्रेज द लॉर्ड। ये युद्ध प्रभु आपका है, ये युद्ध प्रभु आपका है। और एक के बारे में हम लोग देखेंगे जिसने ऐसा किया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15। जब एदोम के साथ युद्ध हुआ, उस समय यहोशापात इजराइल का राजा था, और उस समय बहुत सेनाओं ने, बाइबल कहती है बहुत सारी सेनाओं ने क्या किया, उसे घेर लिया। तो इन लोगों ने क्या किया? फास्टिंग किया। क्या किया? हालेलुया। और वहां पर उसके जो प्रेयर है, इसका भी प्रेयर है, ये भी प्रार्थना की। आप उसको ध्यान से देखिए। 20 का 15 पढ़ेंगे कोई, यहोशापात की प्रेयर बोलते हैं इसको। 15 क्या प्रेयर हुआ? तब वो कहने लगा, हाँ हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम। हाँ, एक मिनट। ये प्रेयर जब वो लोग फास्टिंग करते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने आंसर दिया है, उसके ऊपर है वो प्रेयर। उसको पढ़िए। 12 पद, 12 में है। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। क्या तूने उनका न्याय ना करेगा? हाँ ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही हाँ, बता रहा है, सेना तो घेर दिया है, तो प्रेयर कर रहा है। क्या बोल रहा है? ये जो बड़ी भीड़ चढ़ाई कर रही है, हाँ, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। सरेंडर हो। राजा बोल रहा है, कोई सैनिक नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इनके सामने तो हमारा कोई बस नहीं चलता, मतलब हम इनको संभाल नहीं सकते, जीत
नहीं सकते। आगे, हम कुछ हाँ। हमें कुछ सूझता नहीं हाँ, क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। एकदम इसको बोलते हैं स्मार्ट प्रेयर। क्या? स्मार्ट प्रेयर। हालेलुया। आज हमें भी कैसे करना चाहिए? परिस्थिति है तो क्या बोलना है? प्रभु मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। होता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन यहाँ बोझा लिए घूमते हैं। कहाँ? मेरे को करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। उससे बेटर क्या बोलना? प्रभु ये युद्ध, ये तो पुराने नियम है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने वही बोला ना, अपना बोझ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और क्या बोलता है कि मेरा जुआ उठा लो। क्या क्या उठा लो? मेरा जुआ हल्का और सहज है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रूव होता है, बस यीशु मसीह का बोलने का तरीका अलग है। हालेलुया, बात सेम है। हालेलुया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? जब उन्होंने क्या बोला कि हमें कुछ सोचता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहोवा तेरी ओर लगी है। परमेश्वर तेरी ओर लगी है। अब जब ये लोग फास्टिंग में चले गए, प्रे कर रहे हैं, तो परमेश्वर जवाब दे रहे हैं। 15 क्या जवाब दे रहे हैं परमेश्वर? तब वो कहने लगा, हाँ, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों। यानी जब फास्टिंग कर रहे थे तो एक पे प्रभु का आत्मा उतरा और वो क्या बोल रहा है? प्रभु के आत्मा में होके जवाब दे रहा है। यानी परमेश्वर क्या चाह रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। क्या? हे राजा, हाँ, यहोशापात, हाँ, तुम सब ध्यान दो। तुम सब क्या दो? ध्यान दो। यहोवा तुमसे यह कहता है, हाँ, यूं कहता है। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हाँ, कैसे बोल रहा है? तुम इस बड़ी भीड़ से, मत डरो। क्योंकि वो भी उसी हिसाब से प्रार्थना किया था ना। वो क्या बोल रहा था? ऊपर देखिए तो, कि यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है। तो परमेश्वर भी देखिए सेम डिटेल में, तुम भीड़ बोला ना, भीड़ को देख डर रहा है तो क्या बोला? तुम इस भीड़ को देख के मत डरो। आगे, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन क्या ना हो? कच्चा ना वो बोल रहा था ना, प्रभु हमें बस नहीं चलता, मेरा मन क्या होगा, यहाँ तो सूझ नहीं रहा है। तो प्रभु क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आगे, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या युद्ध तुम्हारा नहीं? परमेश्वर परमेश्वर की। क्योंकि वो किसकी ओर देख रहा था? यहोशापात परमेश्वर की ओर। वो बोला ना, मेरी आंखें। तेरी ओर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब जानते हैं उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे 17 पद पढ़िए। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ, इस लड़ाई देख, अरे क्या लड़ाई है बाबा? लड़ना ही नहीं है। हालेलुया, क्या लड़ाई है? इसमें हमको लड़ना ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है परमेश्वर? इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, हाँ, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ, अपना बचाव देखना। आगे, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हाँ, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो वो बात हो गई, बिना डॉक्यूमेंट्स का युद्ध में जाने बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप बोले लड़ेंगे, इतना इतना बड़ा बड़ा बात बोले, मैं कितना मजा में खुश था। अभी बोले लड़ने जाना पड़ेगा। ये कहाँ का रणनीति है? हाँ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मैं तो ये बोलता हूँ, पुराने टाइम में तो कम से कम इजराइलियों के टाइम पे बादल का खंबा तो कहने आग कुछ तो था ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जाओ सीधा बोला, बात में चल जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो उसी भरोसे के साथ उसको जाना पड़ा। कहाँ? युद्ध के मैदान में। और हम सब जानते हैं उसने किसको आगे भेजा? वर्शिपर नो। किस आगे भेजा? उसी अगर आप नीचे पढ़ेंगे 21 तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके 21, हाँ सही पढ़ रहे हैं। दोनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से सौभाग्यमान होकर हाँ, शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, हे यहोवा धन्यवाद
धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखिए किसके आगे? हथियार बंदों के। भाई कौन आदमी वर्षी पर भेजता है जी? युद्ध में वर्षी पर लोगों को कौन भेजता आगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आज यही प्रथा इजराइल में लागू है। आप देखिएगा वही लोग पहले वर्शिप कर लेते हैं। क्या करते हैं? टैंक वैंक आपने कितने लोग वीडियोस में भी देखा होगा, टैंक वैंक लगा हुआ है। ये लो बेटा लगा है, एलोहीम आदोनाय लगा है, एलोहीम आदोनाय। युद्ध उनका परमेश्वर लड़ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? इसको एक वर्ड है इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि आपको लग रहा होगा ओ ब्रदर आपको बोलने के लिए बहुत सहज, आपको नहीं पता कि क्या परेशानी से हम गुजर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। फिर आपको क्या लगता है कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ? मैं भी परेशानी से गुजर रहा हूँ। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन उस समय क्या करना है? प्रेज करना है। क्या करना है? वर्शिप करना है। क्या करना है? वर्शिप करना है। क्योंकि अगर आप कंप्लेन करेंगे आप रिमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलते हैं ना, इफ यू कंप्लेन यू रिमेन। अगर आप कंप्लेन किए, रिमेन का मतलब रह जाओगे। क्या करोगे? कंप्लेन करोगे तो रिमेन, यानी रह जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इफ यू प्रेज यू विल रेज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप स्तुति देंगे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ युद्ध कैसे जीता? वर्षी पर लोग आगे गया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसके आगे घटना में, अगर आप पढ़िएगा कभी, पढ़ सकते हैं घर में भी 22 का आगे, कि वहां पर जितनी सेना लोग थे ना, लोग देख रहा है सेना लोग है, लेकिन जब गया तो डेड बॉडी सब है। क्या है? एक दूसरे को ही ये लोग मार लिया। कुछ बात उठा, ये लोग एक दूसरे को ही। प्रभु भी बोला होगा तलवार भाला तुम लोग का टेंशन नहीं है। दाऊद बोला ना, क्या बोला? यहोवा, ये एक जगह प्रूफ भी होता है। देखिए हम लोग कहां से पढ़े थे? शमूएल में, इतिहास में। वो चीज परमेश्वर अपना मेंटेन रखा है। ऐसा नहीं यहाँ अलग बात वहां अलग बात नहीं। दाऊद ने बोला ना कि परमेश्वर तलवार और भाला से युद्ध को नहीं जितवाता है। हालेलुया, जय नहीं दिलवाता है, जयवंत नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं? उनके तलवार और भाला तो है ना। हालेलुया, उन्हीं को भिड़वा दिया। जा, एक दूसरे को बोलो अपने आप को ही मार लिया यहोशापात के समय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 को पढ़ेंगे। निर्गमन 14, एक्सोडस चैप्टर 14, उसका 13 एंड 14। लाल समुद्र को जब वो लोग पार कर रहे थे, उस समय की घटना है। 13 को पढ़िए और 14 को पढ़िए। जब लोग कुड़कुड़ाने लगे ना, तो उस समय क्या बोला? मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या बोला? पढ़िए निर्गमन 14, उसका 13 और 14 पद। कितने लोग आज का वचन आनंद से सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद ले रहे हैं? हालेलुया। क्या बोलना है? बोलिए, ये युद्ध परमेश्वर आपका है, ये युद्ध यहोवा आपका है। हालेलुया, बहुत सहज है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए निर्गमन 14 अध्याय, उसका 13 और 14 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। हाँ, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। देखिए ये सुना नहीं लग रहा है यहोशापात का और इसका? परमेश्वर वहां भी यही बोला था ना, डरो मत, खड़े खड़े मेरे बचाव का काम देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, क्योंकि जिन मंत्रियों नहीं मिस्रियों, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखो। हाँ, आज तुम जो देख रहे हो ना, उनको तुम फिर कभी। अगर हम लोग वहां होते तो हम क्या बोलते? क्या प्रभु, मिस्रियों इतना बड़ा प्लैनेट पे सबसे खतरनाक आर्मी वही लोगों का है, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, ना तलवार है ना तो कुछ भी था। क्या इजराइलियों के पास कुछ था? कुछ ऐसे ही निकल पड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल समुद्र पार करना है, पीछे से सेना आ रही है और मूसा के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? मत डरो, आज मैं कैसे तुमको बचाता हूं उसको तुम देखोगे। हालेलुया, खड़े खड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इंग्लिश बाइबल किसी का ना निकाल के रखिएगा, ठीक है? अगर नेट पे है निकाल के रखिए, फोन पे भी इसको पढ़ेंगे। 14 को पढ़िए, आप पढ़िए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, सभी कोई, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो? चुपचाप। सभी कोई क्या रहो? चुपचाप रहो। क्या रहो? चुपचाप रहो। इंग्लिश में लिखा हुआ है, होल्ड योर पीस एंड आई विल फाइट फॉर यू। क्या बोला? होल्ड योर, चुपचाप रहो। क्या रहो?
लेकिन ऐसा कर रहा है वो लोग ना, ऐसा कर रहा है, ऐसा लोग प्लानिंग कर रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ। होल्ड योर पीस, चुपचाप रहो। क्या रहो? क्या रहो? वो डंडा ला रहा है मारने के लिए, कैसे करेंगे? शांत रहना, शांत रहना। हालेलुया। चुपचाप रहना। क्या रहना है? क्या रहना है? कि क्या बोला है? यह वो आप ही तुम्हारे लिए कब? जब हम, हाँ, होल्ड योर पीस देन आई विल फाइट फॉर यू। प्रेज़ द लॉर्ड। होल्ड योर पीस, आई विल फाइट फॉर यू, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। होल्ड योर पीस, शांत रहो। अरे ठंड रखे यार, प्रभु लड़ेगा मेरे लिए। अरे नहीं, वो तलवार ला रहा है, अभी तो देखा टैंक ला रहा था वो। शांत रहो। क्यों? मेरी बात समझ पाए? होता है कि नहीं होता है? परेशानी देखते हैं, प्रभु क्या बोल रहा है? शांत रहो। क्या रहो? रेस्ट। क्या रहो? रेस्ट। क्या रहो? शांत रहो। हालेलुया। आपको क्या लग रहा है? ओह नहीं ब्रदर, हमको ऐसा लग रहा ना, परमेश्वर की मदद करनी होगी। क्या करनी होगी? इसलिए आज का वचन का नाम क्या है? इसको याद है? क्या बोले हम? नाम क्या है? कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कठिन। किन लोग ये बात समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? हालेलुया। शांत रहो, चुपचाप रहो। क्या रहो? चुपचाप। ओह ऐसा हो रहा है प्रभु, मेरे को लग रहा है आपको जरूरत पड़ी होगी, मैं आपको बताऊंगी ना, मैं आपको बताऊंगा ना कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे करेंगे। बोल रहा मेरा काम बिगाड़ रहा। प्रभु बोलेगा ठीक है तू ही कर, जा जा, लाठी पड़ेगा तो जानेगा, जा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि लोग मेरी बात समझ पाए? आपको क्या बोलना था? 5 शब्द। ये युद्ध प्रभु आपका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 पद को वापस पढ़िए, मैंने 14 पद को वापस पढ़िए, 14 का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा ये चीज, चुपचाप रहना है। होल्ड योर पीस, होल्ड योर। देखिए जब आप पीस में नहीं रहेंगे ना, बहुत तामझाम होता है, बनता हुआ चीज भी, हाँ कि नहीं? परमेश्वर भी क्या बोल रहा है? चुपचाप। क्या बोलना है? ये युद्ध परमेश्वर आपका है। ये युद्ध परमेश्वर, दिस बैटल बिलोंग्स टू यू, दिस बैटल बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस बैटल बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। हालेलुया। हो बोला प्रभु प्लीज मेरे को थोड़ा हेल्प करने दीजिए, हम बता देंगे। ध्यान दीजिए, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से बांटता नहीं है, इसलिए बोला पूरा प्रोजेक्ट हम ही को दो, हम ही लड़ेंगे, हम ही खत्म करेंगे, महिमा मेरे को मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोल रहे प्रभु हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको बताएंगे ऐसा। प्रभु ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए। शांत रहना है। क्या रहना है? शांत रहना। और क्या बोलना है? बोलिए क्या वचन? ये युद्ध प्रभु परमेश्वर आपका है। वापस बोलिए, चलिए 3 बार बोलिए, चलिए। परमेश्वर आपका है, ये युद्ध परमेश्वर आपका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला था ना, विश्वास की अच्छी लड़ाई, अच्छी कुश्ती क्या है? कुश्ती नहीं लड़ना है। क्या करना है? कुश्ती ही लड़ना ही नहीं है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने से कुछ लोग एकदम रेडी हो जाते हैं। ओ अभी 10 मीटर का क्या 100 मीटर का रेस है, हम दौड़ेंगे। करना ही नहीं है तुमको कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस युद्ध में मुझे कुछ करना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको उसकी ओर देखना है, जैसे यहोशापात किया, प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूं। आपको मालूम है क्यों बोला ऐसे? एक रहस्य है उसमें, वर्ड में अभी आ रहा है, बता रहा हूं। वो इसलिए ऐसा बोला कि प्रभु मैं आपकी ओर देखता हूं क्योंकि आपको सब दिखता है। हालेलुया। हाँ कि नहीं? आपको दिख रहा प्रभु वो लोग अन्याय कर रहे, आपको दिख रहा प्रभु लोग कैसे गड़बड़ सब काम, कितना करप्शन, कूटनीति सब कर रहे हैं, आपको दिख रहा है प्रभु, इसलिए मैं आपको देखता हूं क्योंकि आप सबको देख लेंगे। हालेलुया। बोलते नहीं है मेरा बड़ा भाई है तुमको देख लेगा, हम लोग कैसे बोलेंगे? मेरा परमेश्वर है तुमको ना देख लेगा। हालेलुया। ये हम लोग लोकल लाइफ में थोड़ा बोल लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कैसे बोलना चाहिए? हे ये युद्ध परमेश्वर आपका है। हालेलुया।
आज का संदेश का नाम क्या है? कोई काम कठिन नहीं है, उसको कठिन मत बनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज जरूर शैतान का नाम आएगा। बेटा यहाँ प्रॉब्लम तो हम ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी जगह कहाँ है? आपकी जगह कहाँ है? आपकी जगह बिना लड़ाई की जगह है। क्या है? बिना लड़ाई की जगह है, बिना परिश्रम की जगह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 4 अध्याय 11 पद, इब्रानियों 4 अध्याय 11 पद, इब्रानियों 4 अध्याय नए नियम में, इब्रानियों फिर याकूब है, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 11 पद, 4 का 11। इब्रानियों 4 अध्याय 11 पद पढ़िए, कोई भी जोर से पढ़िए। अतः हम उस इस्लाम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन के समान आज्ञा ना मानकर नीच पड़े। हमारा काम क्या है? अतः हम उस विश्राम में क्या करें? प्रवेश करने का। क्या करें? कहां प्रवेश करने का प्रयत्न करें? क्यों लिखा हुआ है प्रयत्न करें? क्योंकि हम लोग जाते नहीं है ना जी, विश्राम करने का तो आदतें नहीं है। हम लोग बोले ना, ओ प्रभु हम करेंगे ना। प्रभु क्या बोल रहा है? चुप रहो। क्या रहो? होल्ड योर पीस। इंग्लिश में क्या? होल्ड योर पीस, द लॉर्ड विल फाइट योर बैटल। हालेलुया। आपको भी क्या बोलना है? मुझे शांत रहना है। प्रभु ये युद्ध आपका है, ये युद्ध परमेश्वर आपका है, ये युद्ध परमेश्वर आपका है। आपको कभी कभी लगता है ना, वो यहोशापात भी बोला नहीं, मुझे कुछ सूझता है ना, आपको लगता है ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। आपको मालूम है क्यों ऐसा लग रहा है? सभी को इधर, आपको मालूम है क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि वो लड़ाई आपकी है ही नहीं। कोई टैंक लेके आ रहा है यहाँ पे, एकदम धूपकाठी लगी तुम दाएगी, तुम वो बोलोगे बाबा उतनी बार टैंक, टेंशन नहीं होगा। तो आपको क्या बोलना है? प्रभु ये युद्ध आपका है। ये लोग मेरी समझ पाए मेरी बात? हालेलुया। आपको परेशानी होती है कि नहीं कोई बात को लेके? ओ इतना टेंशन है ब्रदर, ऐसा होता है ऐसा। वही बोल रहे ना, खुद से करने का प्रयास कर रहे हो, चुप नहीं रह रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या बोल रहा है? ये युद्ध मेरा है। तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्रभु ये युद्ध आपका है, प्रभु ये युद्ध आपका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान विभिन्न प्रकार की थॉट्स को, विभिन्न प्रकार की बातों को आपके दिमाग में डालता है, आपके सोच विचार में डालने का प्रयास करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे उसने प्रेरितों के काम में एक जन के दिमाग में डाला। आप ध्यान दीजिएगा, वहां पतरस ने बोला है कि शैतान ने तेरे दिल में ये बात की, जो लोग जमीन बेचते हैं, याद है प्रेरितों के काम में पढ़े ना, जब वो जमीन बेचते हैं, जमीन का पैसा को लोग क्या करते हैं? रख लेते हैं। कुछ पैसा को जाकर किसको देते हैं? प्रेरित लोगों को। तो पतरस क्या बोलता है? क्या जब तक बेचा नहीं था क्या तेरी नहीं थी? तो शैतान ने ये बात तेरे दिल में कैसे डाली? बहुत ध्यान दीजिए। शैतान आपको गलत सोच विचार से अटैक कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? आप बोलेंगे पर वो सोच तो मेरा था। नहीं, वो सोच आपकी नहीं थी। सोच आपको डाला हवा की। वो सोच क्या हवा की सोच थी? किसकी सोच थी? शैतान की। शैतान ने बाहर से डाला। आप बोलिए अंदर से क्यों नहीं डाल सकता? अंदर यीशु मसीह है ना। चलो मेरी बात समझ पाए। शैतान कभी भी अंदर से कुछ कर, ये अंदर कौन है? यीशु मसीह। बोलिए मेरे अंदर यीशु मसीह है। इसलिए वो कहां से अटैक करता है? बाहर से। अंदर यीशु मसीह करने देगा? हमको अंदर का नहीं सुनना है, बाहर का ज्यादा सुंदर दिखता है ना। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है। मैंने क्या बोला? किस पे विश्वास करना है? जो दिख नहीं रहा है उस पर विश्वास करना है, क्योंकि उसको लेकिन सब दिख रहा है। वाह, ये तो बढ़िया हो गया। किस पे विश्वास करना है? जो दिख नहीं रहा है लेकिन उसको सब कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए परमेश्वर को सब दिखता है, कुछ चिंता मत करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि परमेश्वर हृदय में डालता है बात? जब परमेश्वर आपसे बात करता है, ये सीरीज हम लोग का चल रहा है अभी ग्रुप में, कि सही समय पे सही जगह पे।
आपको कौन रख सकता है? केवल परमेश्वर का आत्मा रख सकता है। ना तो क्वालिफाइड लोग पहुंच सकते हैं, जीत सकते हैं, ना ही अनक्वालिफाइड लोग जीत सकते हैं। एक है सपोपदेशक 3 अध्याय लिखा है ना, उसका 19 और 20 में है, शायद 18-19 में क्या लिखा हुआ है? ना तो वेग से दौड़ने वाला दौड़ को जीत सकता है, ना ही स्लो दौड़ने वाला। हालेलुया। ना युद्ध को शूरवीर जीत सकता है, ना ही डरपोक जीत सकता है। कौन जीत सकता है? वही जो सही समय पे सही जगह पे पहुंच पाएगा। हाँ या ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन आपको सही समय पे सही जगह पे पहुंचा पाएगा? पवित्र आत्मा। और वो कब होगा? जब आप उसकी सुनेंगे। कितने लोगों को सुनना? मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, ग्रुप में भी मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को सुनना है परमेश्वर की? हालेलुया। और वो कब होगा? परमेश्वर आपके अंदर, मैंने बोला अंदर कौन रहता है? तो वो अच्छी इच्छा डालता है। क्या डालता है? अच्छी इच्छा डालता है। नहम्याह के अंदर भी डाला, पढ़ेंगे नहम्याह 2 अध्याय 12 पद। कैसे परमेश्वर आपसे बात करता है? वो कहाँ बात करेगा? आपके हृदय में। कहाँ? आपके हृदय में। कहाँ? आपके हृदय से। नहम्याह 2 अध्याय 12 पद। नहम्याह 2 अध्याय 12 पद। नहम्याह 2 अध्याय 12 पद पुराने नियम में है, 579 पेज नंबर 12 पद, 580 पेज नंबर है। नहम्याह 2 अध्याय 12 पद पढ़िए। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग ना था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए कहाँ डाला है? कहाँ उपजाया है? बोले सभी कोई। कहाँ? मेरे मन में। मन में। तो इसलिए बाइबल बोलता है ना, हर एक उत्तम बात किसकी ओर से आती है? उत्तम बात। अगर अच्छी बात है तो वो किसकी ओर से है? किसकी ओर से है? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ग्रुप में तो शेयर किया था, आज भी मैं शेयर करता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा? कुछ लोग बोलेगा ब्रदर आप कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर ही मुझसे ये इच्छा डाल रहा है? चेक करें। हालेलुया। आपकी शादी हो गई है और फिर भी आप पराई स्त्री को देख रहे हैं, ये किसकी इच्छा है? क्यों? कंफर्म कैसे नहीं कर सकता कि परमेश्वर का है कि शैतान का? समझ गए मेरी बात? समझदारों को इशारा काफी। समझ गए? नहीं ब्रदर को कंफर्म करना है ये परमेश्वर ही है। नहीं, ये शैतान का है। किसका है? हर एक अच्छी बात किसकी ओर से आती है? तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको क्या लगता है? आपको दिखना चाहिए पूरा। हालेलुया। बाबू देखेगा तो बचोगे नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक देखेंगे उसी नहम्याह 7 का 5, नहम्याह चैप्टर 7 वर्स 5। नहम्याह 7 अध्याय 5 पर, उसी 7 का 5। और कोई पढ़िए, चलिए जोर से, कोई भी। हाँ हाँ, बस यहीं तक, यहीं तक। वो आगे तो है सारी बात, लेकिन यहाँ देखिए परमेश्वर ने कहा मेरे मन में। कहा? मेरे मन में। कहा? मेरे मन में। इसका मतलब क्या? परमेश्वर नहम्याह से बात नहीं कर रहा है? बात नहीं कर रहा है? कर रहा है। कैसे बात करता है? इच्छा से। कैसे? इच्छा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी बातों की इच्छा कौन डालता है आपके अंदर? परमेश्वर। हालेलुया। इतना बड़ा आलू का ढेर पड़ा हुआ है, मम्मी के साथ खरीदने के लिए गए हैं। अरे 2 आलू सरका देंगे, कौन देखता है? ये कौन बोल रहा है? लेकिन आलू जब रखे तो कोई बोल रहा है जाके रख दो, मेहनत से लाया है। कौन बोल रहा है? वो। कितना लोग समझ गए? सहज है। मैं वही बोल रहा हूँ, परमेश्वर को सुनना सहज है। अगर सहज नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या आपको लगता है सच में परमेश्वर को सुनना इतना कठिन है? जब तक हम कमरे में नहीं जाएंगे, घुटने पे नहीं आएंगे, अंधार नहीं कर ले, जब तक लाइट जली पता चली प्रभु है। मतलब परमेश्वर इतना जटिल बना दिया। अरे भाई, जिसका कमरा ही नहीं हो कहाँ करेगा बेचारा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम परमेश्वर को इंतजार करते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या लगता है खाली एक टाइम पे अभी खाली बात करेगा, बाद में बात नहीं करेगा? नहीं, जब हम लोग 6 नंबर जाते हैं ना तो प्रभु हमसे बात करता है, बाकी टाइम हमसे बात ऐसा है क्या? क्या भाउचर लग रहा है क्या? नहीं ना, परमेश्वर आपसे एनी टाइम बात कर सकता है। मैंने बताया कैसे बात कर सकता है, जब वो इच्छा डाले। क्या डालेगा? अच्छी बात डाला, मतलब समझ लीजिए कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो सहज है कि नहीं सहज है? आपको सच में लगता है क्या परमेश्वर अपना जान, अपने बेटे का जान वो दिया, अपना बेटा उसका जान दिया, यीशु मसीह ने अपना जान दिया, वो इतना लो फ्रीक्वेंसी में भी आके बात नहीं कर सकता क्या हम लोग से? किसी का कुछ नहीं है, मान लीजिए घर द्वार नहीं, कुछ नहीं, वो आके बात नहीं करेगा उससे? करेगा। सबका सुविधा देखता है वो। क्या करता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसने मैंने बोला ना, सब पवित्र हो ही लेबा फिर गिर जाबा। पहले परमेश्वर क्या बोलेगा? तो बाहर निकल आगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बगल वाले को बोलिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे बात करता है? इच्छा से, आपके हृदय में। तो आपके हृदय में कौन रहता है? परमेश्वर। बोलेंगे शैतान क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अंदर कौन रह रहा है? परमेश्वर। इसलिए शैतान कहां से ट्राई करता है? इसलिए शैतान झकमक में काम करता है, एकदम समझ ना, जुलूप जुलूप लाइट जला के ला 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 ला, ये सब करना पाप नहीं है। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर अंदर से क्या बोल रहा होगा? ये गलत है, इसको चलो मेरी बात समझ पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर को सुनना सहज है या कठिन है? हालेलुया। क्योंकि अगर सहज नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है। शैतान कंडीशन डालता है। कौन डालता है? शैतान कंडीशन डालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ध्यान दीजिएगा, उसका तरीका है, शैतान का तरीका है, वो आपके दिमाग से कैसे खेलेगा? कैसे खेलेगा आपके दिमाग से? तुम एक नशेड़ी हो। क्या हो? ध्यान दीजिएगा, शैतान कभी भी बहुवचन में काम नहीं करेगा। कैसे नहीं काम करेगा? तुम सब नशेड़ी हो, ऐसा नहीं बोलेगा। तुम, तो जब आप बोलेंगे मैं, तुम, मैं बोले तो फंसे। किलो मेरी बात समझ पाए? मैं बोले तो तुम गंदे काम करते हो, मैं फंसे। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो गलत सोच विचार कुछ भी हो, आपको याद रखना है, मैं पवित्र होने की प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिकता को प्राप्त करने की प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी धार्मिकता में हूं। और ये मेरे कामों की वजह से नहीं है, क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। मेरी धार्मिकता मेरा यीशु मसीह है। बोलिए यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कार्य पड़ी तो वो कार्य पड़ी तो नहीं। पापनी स्त्री को नहीं बोला हम क्या उससे बढ़कर हैं, सोच रहे हैं? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह बड़ा है, इसलिए मैंने बोला क्या? प्रभु का अनुग्रह बड़ा है। तो अनुग्रह बड़ा है बोल के तो हम लोग भी सोचते हैं बहुत बड़ा अनुग्रह है, तो हम लोग भी बहुत बड़ा टेंशन ले सकते हैं। प्रभु वहां भी बोला, इसलिए क्या बोल रहा है? क्या लिखा हुआ है? आज का टॉपिक का नाम क्या है? संदेश का नाम क्या है? कोई काम कठिन नहीं हो, उसके लिए कठिन मत करो। कब होता है कठिन? जब हम खुद से प्रयास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो हमेशा फर्स्ट पर्सन यूज करता है। क्या यूज करता है? फर्स्ट पर्सन, यानी आपको लेकर टारगेट करेगा। पूरा दल में बोलेगा तो एक जन बोलेगा नहीं ना, प्रभु हमसे प्रेम करेला। हाँ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज के संदेश से संदेश खत्म हो चुका है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके जीवन भर आपके रह जाएगा। इसको अपने आने वाली पीढ़ियों में, अपने भाई बहनों में, अपने बच्चों में ट्रांसफर करिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलना है? ये युद्ध परमेश्वर आपका है। बार बार बोलिए, ये युद्ध परमेश्वर आपका है। ये युद्ध
परमेश्वर आपका है। हालेलुया। जब कभी आपको लगे कि परेशानियां बहुत बड़ी हैं, आप नहीं सक रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है? ये युद्ध परमेश्वर आपका है। जब डॉक्टर बोलेगा ये नहीं हो सकता, आपको क्या बोलना है? ये युद्ध परमेश्वर आपका है। हालेलुया। तो मैं झूठ कहा थी तो बोल देना, तो हिंदी में समझ जाएगा डॉक्टर। झूठ लहा बोल के निकल देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जीवो नी मरबो और प्रभु के काम कर वर्णन करते रहबो। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर आपका है। इतनी बड़ कैंसर, इतनी बड़ ये चली, ये युद्ध परमेश्वर। हालेलुया। सब कोई खड़े हो जाएंगे।